अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट पर जाता है तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है और उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, वो मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं मीन्स कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ से आती है, तो ये आज जानते हैं आज के लेक्चर के अंदर। और हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन दोनों को समझेंगे और फिर आपस में कंपेयर भी करेंगे कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से। देखो, जब कोई चार्ज मूव करता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू तो इलेक्ट्रिक वर्क होता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। व्हेन अ चार्ज मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई भी चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरता है तो इलेक्ट्रिक वर्क होता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक हाइट पर तो वर्क डन करना पड़ता है और फिर वही वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर नज़र आता है। और अगर हम एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहें कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिट चार्ज का मतलब एक कूलम चार्ज को, सही ना, यूनिट हमेशा जहाँ पर भी आएगा समझ जाना एक ही बात हो रही है। तो अगर हम एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से समझो कि यहाँ पर ये एक टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। मैं इससे एक पाइप को जोड़ देता हूँ और पाइप के एंड पे एक व्हील लगा देता हूँ। व्हील का घूमना जाहिर करेगा कि पानी के पास कितनी एनर्जी है। और अभी फ़िलहाल अगर मैं पानी को फ़्लो होने देता हूँ तो आप देखेंगे पानी फ़्लो करेगा और ये व्हील तेज़ी के साथ हरकत कर रहा है। तेज़ी के साथ हरकत क्यों कर रहा है? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में अच्छा खासा हाइट का डिफरेंस है। फ़िलहाल इतना तो समझ लो। अब ये जो हाइट का डिफरेंस होता है हम स्टडी कर चुके हैं, यही प्रेशर के डिफरेंस को जाहिर करता है। जितना लिक्विड की हाइट में फ़र्क होगा उतना प्रेशर का फ़र्क होगा। तो प्रेशर का फ़र्क हाइट की वजह से हो गया और फिर आप देख सकते हैं कि पानी के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, नतीजे में व्हील तेज़ी से मूव कर रहा है। अब अगर मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, पानी की हाइट को मैंने कम कर दिया और मैंने व्हील लगा दिया पहले इतनी हाइट तक, यानी हाइट का डिफरेंस ज़्यादा था तो प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा था तो तेज़ी से मूव कर रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो है मैंने हाइट का फ़र्क कम कर दिया, व्हील और यहाँ की हाइट में फ़र्क कम हो गया। अब अगर मैं पानी को फ़्लो कराता हूँ तो आप एक बात ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो व्हील है वो उसके लिहाज से स्लो मूव करेगा। मतलब इस व्हील को काइनेटिक एनर्जी इस वक्त कम ट्रांसफ़र हो रही है और उस वक्त ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही थी जब ये व्हील नीचे कहीं पर था। तो जैसे आपने समझा कि काइनेटिक एनर्जी जो व्हील के अंदर आई है वो प्रेशर के फ़र्क की वजह से आई है, बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये जो काम होता है बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस का वर्ड था टैंक के मामले में, और अब मैं आपको कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट के मामले में वो पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक सेल को जोड़ देते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है और उसको मैंने एक लाइट बल्ब से जोड़ दिया वायर की मदद से और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक स्विच। तो भाई जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन आप अगर नोट करो तो बल्ब का एक सिरा लेट से पॉइंट ए है और बल्ब का दूसरा सिरा पॉइंट बी है। तो जो फ़र्क होता है पोटेंशियल एनर्जी का ए और बी के दरमियान में, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को, एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवा दूं बल्ब को ऑन करवाने के लिए, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की मिसाल को यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो फॉर्मूला देख लो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डेल्टा वी से जाहिर करते हैं। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ऊपर हमने लिख दिया वर्क डन डिवाइड बाय क्यू लिख दिया। डब्ल्यू वर्क को जाहिर करता है आप जानते हैं
और Q जाहिर करता है चार्ज के अमाउंट को, कि चार्ज कितना है, और डेल्टा V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। V पोटेंशियल होता है और डेल्टा का जो निशान होता है बच्चों ये जाहिर करता है चेंज को, डिफरेंस को। सो डेल्टा V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप इसी डिफरेंस को समझना चाहते हो तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट B और पॉइंट A के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो A से लेके B की तरफ जाने के लिए एक चार्ज को अगर मूव करना चाह रहा हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यूनिट क्या है, मतलब किस यूनिट के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट तो पता ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। आपने सुना होगा वोल्टेज कम आ रहे हैं, या वोल्टेज इतने हैं, कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ऐसा सुनते रहते हैं बच्चे। सो ये जो हम कहते हैं ना, बेसिकली हम नाप रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है। और वोल्ट को या तो आप पूरा लिख दो VOLT, या फिर आप सिर्फ कैपिटल V भी लिख सकते हैं, तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही यूनिट होता है वोल्ट। और 1 वोल्ट कितना है, देखो अगर 1 कूलम चार्ज को मैं 2 पॉइंट्स के दरमियान में मूव करवाना चाह रहा हूँ और मैं काम करता हूँ 1 जूल, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर है। यानी कि जब मैं कहता हूँ ना 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट का मतलब हो गया 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 12 जूल काम करना पड़ता है। अगर हम कह रहे हैं मान लो वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट हैं, तो इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को अगर मूव कराना है तो हमें वर्क करना पड़ता है 220 जूल। इसी तरीके से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर 1 कूलम के। ठीक है भाई, अब आ जाओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताते हैं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EMF। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत सिमिलर हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है जो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पहले डेफिनेशन देख लो। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहली बात याद कर लो कि ये किसी फोर्स का नाम नहीं है, समझ रहे हो ना। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है, इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट ये एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का नाम है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है सप्लाइड बाय अ सोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी सोर्सेज हो सकती हैं, बैटरी हो सकती है, सोलर पैनल हो सकता है, हमारे घरों के सॉकेट हो सकते हैं। तो जो भी सोर्स होती है वो कितनी एनर्जी सप्लाई करती है यूनिट चार्ज को, यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए सर्किट में, ऑब्वियस सी बात है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स। सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, सॉकेट हो सकता है, सोलर पैनल हो सकता है, लेकिन वो एनर्जी जो वो सप्लाई करता है पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज EMF। फॉर्मूला बना लो, इसी को देख के ऊपर आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का सेम ही होता है। सो इसकी इक्वेशन होती है, EMF को इस वाले E से जाहिर करते हैं और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप बोलोगे ऊपर तो सर आप कह रहे हैं एनर्जी सप्लाइड, तो बच्चों एनर्जी और वर्क एक ही बात है। आपको एनर्जी की डेफिनेशन याद है ना, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। तो सोर्स 1 कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इसका मतलब यह है कि वो उतना वर्क डन करने के काबिल हो जाएंगे, उनके पास एबिलिटी हो जाएगी। तो एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करते हैं एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, इस वजह से हम फॉर्मूले में एनर्जी भी लिख सकते हैं और वर्क भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय Q आ जाएगा। अब समझो ज़रा, मिसाल के तौर पे एक टैंक है और उसमें फुल पानी भरा हुआ है, तो ये जो आपको नज़र आएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ लो ये इसका EMF है। ज़्यादा पानी, ज़्यादा हाइट, मतलब ज़्यादा प्रेशर। और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में इसी को बोलेंगे कि भाई इसका EMF ज़्यादा है। और अगर मिसाल के तौर पे इसी में हम हाइट को कम कर दें लिक्विड की, तो हम बोलेंगे भाई हाइट का फ़र्क कम हो गया, प्रेशर का फ़र्क कम हो गया, तो इसका मतलब EMF भी कम हो गया। तो एक सेल कितना चार्ज है, या सॉकेट जो है वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, या सोलर पैनल कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है यूनिट चार्ज को, इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो मैक्सिमम हाइट हो गई टैंक की, जिसको हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी अवेलेबल, उसको हम EMF कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। यूनिट वही होगा इसका, EMF का यूनिट भी वोल्ट होता है और इसको V से ही जाहिर करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि जो वोल्टेज का यूनिट था वही EMF का भी यूनिट है,
तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी पाई जाती है, फॉर्मूला भी तकरीबन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, पहली बात अगर मैं यहाँ पर आपको इस सर्किट के अंदर दिखाता हूँ तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ए से लेके बी के दरमियान में जो पाया जाता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं एक चार्ज को ए से बी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ ए से बी की तरफ, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक सेल जो है इसके पास टोटल कितनी एनर्जी है सप्लाई करने के लिए, जो ये एनर्जी सप्लाई करता है एक कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज को, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। देखो, कभी कभार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी आपने इस एक ही बल्ब को जोड़ा हुआ है इस सेल से, तो आप नोटिस करेंगे कि जो सेल का ईएमएफ होगा और जो बल्ब का पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से 2 बल्ब लगा देता हूँ लाइन से, तो अब हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, पर ईएमएफ तो जाहिर सी बात है उस सेल का है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर कि सोर्स कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है एक कूलम चार्ज को, और फिर वो एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन कर रहा है, उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट दोनों का वोल्ट है, बट दोनों में लॉजिक का डिफरेंस है। ठीक हो गया बच्चों? सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन फिर भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।